Hello and welcome, friend. Today we are discussing some antonyms, multiple choice questions, MCQs. आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एंटोनिम्स पर बेस्ड हैं। मोहन इज़ इन डीप स्लीप, तो यहाँ हम डीप के बारे में बताएंगे। डीप का मीनिंग क्या होता है? क्या मैप होता है, साउंड होता है, स्वालो होता है, डिस्टर्ब होता है? तो जी हाँ, साउंड होता है यहाँ पर। सॉरी, डीप मीन्स होता है गहरा और स्वालो मीन्स होता है उथला। ठीक है, तो जो डीप है, डीप का एंटोनिम क्या होगा? सैलो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल इज ऑलवेज लॉजिकल इन हिज थिंकिंग, तो जो दूसरा है ये लॉजिकल वर्ड है। लॉजिकल का मीनिंग क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? करेक्ट, रेशनल, रेशनल, इलॉजिकल। तो लॉजिकल का अपोजिट होगा इलॉजिकल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लॉयल टू देयर मास्टर्स, तो क्या कॉर्डियल होगा, फेथफुल होगा, अनग्रेटफुल होगा, डिसलॉयल होगा? तो इस लॉयल का जो एंटोनिम्स होगा वो हमारा डिसलॉयल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्राइवेट enterprises are always successful in making profits, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हम जो वर्ड है हमारा प्राइवेट, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, तो इसका जनरली होगा, पब्लिक होगा, ओपनली होगा, क्या होगा? तो देखिए सॉरी, गवर्नमेंट होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अशोक रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आप किसके साथ जा रहे हैं? ये रिस्पेक्टेड है, इस रिस्पेक्टेड का ढूंढना। क्या रिस्पेक्टफुल होगा, रिस्पेक्टफुलनेस होगा, या रिस्पेक्टेडनेस होगा? तो देखिए ये तो दोनों तीनों ये तो बिल्कुल गलत हैं। तो ये चौथा जो है डी, फ्लाउटेड। रिस्पेक्टेड का अपोजिट होता है फ्लाउटेड। ठीक है, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सम्मानित होता है, और ये जो फ्लाउटेड है, फ्लाउटेड ये अपमानित है, अपमानित। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्ना हैज़ अ ग्रफ वॉइस। ये वर्ड जो है ग्रफ, इसका अपोजिट क्या होगा? रफर होगा, रफ होगा, माइल्ड होगा, माइल्डर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में हम किसके साथ जाएंगे? देखिए ग्रफ जो होता है वो रफ ही होता है। तो अब ये रफ और रफर, ये मिडलर, ये तो होंगे नहीं, तो क्या होगा? माइल्ड होगा। ठीक है, माइल्ड, माइल्ड यानी मधुर। ठीक है, और ग्रफ कहते हैं कर्कश, ये है कर्कश, कर्कश कैकोफोनी। ठीक है, और हमारा ये माइल्ड है, माइल्ड इससे मधुर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, मैनी पॉलिटिशियन पारी क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चंस आस्क्ड। तो यहाँ ये आस्क्ड है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में किसके साथ जाएंगे?
ये पार्टी है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पॉलिटिशियन पार्टी क्वेश्चन आस्क्ड। तो यहाँ आंसर होगा, बार्ड ऑफ होगा, इवेसिव होगा, फेस होगा। तो देखिए क्वेश्चन होता तो हम आंसर लगा देते, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे हैं क्या होगा, तो फेस करना होगा इसका, यानी डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा। देयर वर कोपियस रेंस। तो ये जो वर्ड है कोपियस, इसका अपोजिट क्या होगा? स्कैंटी होगा, प्लेंटी होगा, सफिशिएंट होगा, स्कार्सिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम किसके साथ जाएंगे? तो कोपियस का अपोजिट होगा स्कैंटी, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं। एंजल्स डिसेंड फ्रॉम द हेवन। तो अब ये वर्ड है डिसेंड, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इंक्रीज होगा, असेंड होगा, गैलअप होगा, कम डाउन होगा। तो डिसेंड का असेंड होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, तो बी वाला सही होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सॉरी 9th में बी के साथ जाएंगे। शीला लुक्स प्रेटी। तो यहाँ ये प्रेटी है, प्रेटी का अपोजिट क्या होगा? अगली होगा, फाइन होगा, फेयरली होगा, अनइम्प्रेसिव होगा। तो फाइन तो बढ़िया होता नहीं होगा, फेयरली सुंदर होता ये भी नहीं होगा। अब अगली और अनइम्प्रेसिव बचे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए अनइम्प्रेसिव होता अप्रभावी, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? अगली होगा। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, ठीक है। द पल्लवा रूल केम टू एन अब्रप्ट एंड। तो ये अब्रप्ट का अपोजिट क्या होगा? हार्श होगा, सडन होगा, ग्रेजुअल होगा, स्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में किसके साथ जाएंगे? तो देखिए अब्रप्ट होता है अचानक से, अब सडन भी अचानक से है, तो ये बी वाला तो हमारा होगा नहीं। हार्श होता है खराब, स्लोली होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली होता है लगातार, ठीक है। तो सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। गांधी जी प्रैक्टिस्ड सत्याग्रह। तो प्रैक्टिस का अपोजिट क्या होगा? ओबेड, एडहीर्ड ऑन, अबेंडेंड, वर्क डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 में हम किसके साथ जा रहे हैं? तो क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस माने अभ्यास करना और अबेंडेंड माने छोड़ देना। अबेंडेंड कहते हैं छोड़ दिया, इसमें अभ्यास किया, इसमें छोड़ दिया। तो सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। इवन इन एडवर्सिटी वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट। तो यहाँ एडवर्सिटी जो है वर्ड, इसका हमें अपोजिट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में एडवर्स होगा, प्रॉस्पर होगा, हेडेज होगा या प्रॉस्परिटी होगा। तो हेडेज तो होगा नहीं, एडवर्स भी नहीं होगा, प्रॉस्पर भी नहीं होगा। तो एडवर्सिटी का जो अपोजिट होता है वो प्रॉस्परिटी होता है, ठीक है। प्रॉस्परिटी, ठीक है, प्रॉस्परिटी होता है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इन 2011 ऑल कमोडिटीज हैव बिकम डियरर। अब ये डियरर है यानी महंगा, तो इसका अपोजिट बताना है। क्या स्कार्स होगा कमी, कॉस्टली महंगा होगा, चीपर सस्ता होगा, चीप सस्ता होगा। तो देखिए चीप, स्कार्स कमी तो होगी नहीं, कॉस्टली महंगा और डियर महंगा, तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए। अब चीप सस्ता होता, चीपर सबसे सस्ता, ये भी हमारा कंपैरेटिव में है और ये भी कंपैरेटिव में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो है हम किसके साथ जाएंगे? डियरर होता है महंगा और चीप होता है सस्ता, तो डी के साथ जाएंगे।
ठीक है, ची पर कोई बर्ड नहीं होता। अब एंशियंट पीपल वर्शिप्ड नेचर, तो यहाँ बर्ड है एंशियंट, इसका अपोजिट बताना है। ओल्ड होगा, मॉडर्न होगा, पास्ट होगा, हिस्टोरिकल होगा। तो हिस्टोरिकल होगा नहीं, क्योंकि ये भी पुराना है, ओल्ड भी पुराना है और पास्ट भी पुराना। तो बचा क्या? मॉडर्न। तो मॉडर्न जो है इसका अपोजिट होगा। ठीक है, एंशियंट का अपोजिट मॉडर्न होगा, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। डोंट राइट लेंथी ऐसे। लेंथी को, ये वर्ड है लेंथी, इसका अपोजिट बताना है। तो शॉर्टन होगा, लॉन्ग होगा, बर्बस होगा, कम्पैक्ट होगा। तो कम्पैक्ट और बर्बस ये तो होंगे नहीं, तो यहाँ लेंथी है तो लॉन्ग भी नहीं होगा, तो क्या होगा? शॉर्टन होगा। 16 का आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हमारा ए होगा, शॉर्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी दे बिकम वेरी बियरी। तो यहाँ बियरी का अपोजिट बताना। जेडेड होगा, फ्री होगा, फ्रेश होगा, बेरिसम होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो सी होगा इसका राइट आंसर। देखिए, जेडेड भी थका हुआ है, बेरिसम ये भी थका हुआ है, फ्री स्वतंत्र होता है, फ्रेश ताज़ा होता है, बेरी बासी होता है, थका हुआ होता है। तो फ्रेश, यानी सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? फ्रेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। बी शुड अभोर बैलेंस। तो अभोर बैलेंस, यहाँ अभोर की बात की गई है, तो हेस होगा, सॉरी एबिड होगा, लाइक होगा, इनवाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का अभोर कहते हैं घृणा, घृणा करना। ठीक है, और लाइक कहते हैं पसंद करना। तो हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी होगा। चलिए, अवर नाइबरिंग कंट्रीज आर ऑलवेज इनिमिकल। इनिमिकल का हमें अपोजिट बताना है। सोशल होता है, फ्रेंडली होता है, अनफ्रेंडली होता है, हॉस्टाइल होता है। तो देखिए, हॉस्टाइल नहीं होगा, ठीक है, अनफ्रेंडली, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है अनफ्रेंडली भी नहीं होगा, सोशल भी नहीं होगा। अब क्या होगा? फ्रेंडली होगा। यहाँ इनिमिकल दुश्मनी और फ्रेंडली मित्रता। तो 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, फ्रेंडली। इनिमिकल का एंटोनिम होगा फ्रेंडली। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। वन कैन नॉट प्लीज ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। तो ये जो वर्ड है प्लीज, इसका हमें अपोजिट लिखना है। तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, प्लीजर भी नहीं होगा। अब ये डिसप्लीजर और अनप्लीजर बचा, इनमें से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो अनप्लीजर तो होता नहीं है, डिसप्लीजर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो प्लीज है उसका एंटोनिम्स होगा डिसप्लीजर। एंटोनिम बताना हमें स्टाइल का। स्टाइल कहते हैं बासी। तो देखिए, फ्लैश मास होता है, फ्लश होता नहीं, फेक नकली होता है। तो फ्रेश होगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम कहाँ जाएंगे? फ्रेश, यानी डी के साथ। डी इज़ द राइट आंसर। स्टाइल का अपोजिट, स्टाइल का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? ठीक है, स्टाइल का अपोजिट फ्रेश होगा। अब सीबर, सीबर, सीबर का एंटोनिम बताना है। मैल्ड है, बोल्ड है, फर्टाइल है, हाइड है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 में हम किसके साथ जाएंगे? हाइड में छिपना होता है, फर्टाइल उपजाऊ होता है, बोल्ड साहसी होता है, माइल्ड जाएगा। ठीक है,
तो सीवर जो है, सीवर, इसका अपोजिट जो है हमारा वो माइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 में जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, माइल्ड। ठीक है, चलिए अगला आंसर देख लेते हैं। द एंटोनियम ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का हमें एंटोनियम बताना। क्या फ्रॉड होगा, क्राइम होगा, वाइस होगा, बिगडनेस होगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 में हम किसके साथ जाएंगे? तो देखिए, बिगडनेस दुष्टता, ये होगा नहीं। फ्रॉड धोखा देना, क्राइम जुर्म, ये तीनों नहीं होंगे। क्या होगा? वाइस होगा। वर्च्यू का अपोजिट, वर्च्यू होता है गुण, क्या होता है ये? गुण। तो वाइस जो होता है वो क्या होता है हमारा? अवगुण। क्या होता है? अवगुण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा क्या? सी। ठीक है, 22। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम बताना है। अनऑप्टिमिस्टिक होगा, इन ऑप्टिमिस्टिक होगा, पेसिमिस्टिक होगा, होपलेस होगा। तो यहाँ होपलेस तो होगा नहीं। ठीक है, अनऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होगा, इन ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होगा। क्या होगा? पेसिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट पेसिमिस्टिक होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। 24 का राइट आंसर ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक यानी सी होगा। ठीक है, चलिए एंटोनिम ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एंटोनिम लिखना है हमें। एजुकेशन, इंडिफरेंस, इग्नोरेंस, नोइंग, क्या होगा? तो बताएं। देखिए, नॉलेज होता है ज्ञान, तो एजुकेशन तो होगा नहीं, इंडिफरेंस भी नहीं होगा और नोइंग भी नहीं होगा। क्या होगा? इग्नोरेंस होगा। तो 25 में हम सी के साथ जाएंगे। नॉलेज होता है ज्ञान, इग्नोरेंस होता है अज्ञान। ठीक है, 25 में हम सी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंटोनिम ऑफ सॉरी गाइस, तो एंशिएंट का हमें बताना है। ओल्ड होगा, एसेंट होगा, डिसेंट होगा या मॉडर्न होगा। तो हमें बताना है। देखिए, ओल्ड और एंशिएंट एक ही बात है, तो ये होगा नहीं। एसेंट भी नहीं होगा, डिसेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो एंशिएंट का जो अपोजिट होता है वो मॉडर्न होता है। 26 में हम जाएंगे डी के साथ में। ठीक है, हमारा डी वाला जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए 27 में देख लेते हैं। द एंटोनिम ऑफ अराइवल, अराइवल का अर्थ होता है पहुंचना। ठीक है, तो राइवल होगा नहीं, सर्वाइवल होगा नहीं, रैप्चर होगा नहीं होगा। तो ये तीनों तो होंगे नहीं। अराइवल होता है पहुंचना, मिलना, डिपार्चर होता है बिछड़ना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा, यानी डिपार्चर। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर डिपार्चर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? पैट्रियट, देशभक्त का एंटोनिम क्या होगा? ब्रेव, बहादुर होगा, कावर्ड, डरपोक होगा, ऑनेस्ट, ईमानदार होगा, ट्रेटर, देशद्रोही होगा। तो ये ब्रेव तो होगा नहीं, अब कावर्ड भी नहीं होगा, ऑनेस्ट भी नहीं होगा, ट्रेटर होगा, देशद्रोही। इसका क्या आंसर होगा? ट्रेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। द एंटोनिम्स ऑफ इनएविटेबल, इनएविटेबल का राइट आंसर क्या होगा? 29 में अनसर्टेन होगा, इनसेपरेबल होगा, अननेसेसरी होगा, अवॉइडेबल होगा। तो आप देख लीजिए, अनसर्टेन होगा नहीं, इनसेपरेबल भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा अननेसेसरी। क्या होगा? अवॉइडेबल होगा। इनएविटेबल का होता है ध्यान देने के लिए, अवॉइडेबल होता नज़रअंदाज करने के लिए।
तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। 29 में हम जाएंगे ए के साथ, अवॉइडेबल। 30, द एंटोनिम ऑफ बेटर। बेटर का एंटोनिम क्या होगा? बॉस होगा, बैड होगा, बस्ट होगा, गुड होगा। तो गुड नहीं होना है और हमारा बैड भी नहीं होना है। अब वर्स्ट और वर्स्ट में बचता है 30 नंबर में किसके साथ जाएंगे? तो देखिए वर्स्ट भी नहीं होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो ये वर्स्ट होगा। बेटर का अपोजिट वर्स्ट होगा, वर्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ ए के साथ जाएंगे। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए। द एंटोनिम ऑफ जस्टिस। जस्टिस का क्या होगा? इनजस्टिस होगा, माल प्रैक्टिस होगा, इनजस्टिस होगा, मैलिस होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 में? ये अनजस्टिस है, तो देख लीजिए ये इनजस्टिस होगा इसका, जस्टिस का इनजस्टिस। ठीक है, इनजस्टिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ सैवेज। जंगली क्या होगा? आइडियल, हम्बल, सिंपल, सिविलाइज्ड। तो अब आप देख लीजिए आइडियल तो होगा नहीं, जंगली का उल्टा आइडियल नहीं होता, हम्बल भी नहीं होगा, सिंपल नहीं, क्या होगा? सिविलाइज यानी सब होगा। क्या होगा? सब। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए, अपनी वर्ड पावर मजबूत कीजिए। इंग्लिश में आप लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब, जो भी पोर्शन है आपका कमज़ोर है हमारे साथ बनिए, बेहतर हो जाएगा। मेहनत कीजिए, लगातार बने रहिए, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से विदा लेते हुए गुड नाइट।